हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीका मोड में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे एमपीटीईटी वर्ग 3 चयन परीक्षा से में पूछे जाने वाले प्रश्न जो एनवायरनमेंट प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर वह क्वेश्चन रखे गए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है और पूछे भी गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे आज का पहला प्रश्न है, बगैर समय गंवाए हुए अपन क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से आप लोग जरूर जुड़ें क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न है जैसे, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे में। कहाँ पर? नॉर्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए गैसों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एजेंडा 21 कौन से? सतत विकास के क्षेत्र से संबंधित है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो सतत विकास के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या है? प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या है, क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। क्या? पर्यावरण के क्षेत्र में जो सार्थक योगदान देते हैं तो उनके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मेधा पाटकर का नाम किस अनुसंधान के साथ जुड़ा हुआ है? मेधा पाटेकर का नाम किस अनुसंधान के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किसके? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, किस नगर में इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? किस नगर में इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थापित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नंदा देवी जैव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जैव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, ताजमहल के पीले होने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ताजमहल का जो रंग पीला होता जा रहा है इसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड है ताजमहल को पीले होने के कारण का। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, एटाई रोग किसके कारण होता है? तो एटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। कैडमियम के कारण होता है। एटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। किसके? जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1972 में बनाया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 1980 में बनाया था। कब? वन संरक्षण अधिनियम कब? 1980 में बनाया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया था? तो 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब? 1986 में।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अम्ल वर्षा किस गैस के द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा किस गैस के द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। कौन से? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया एवं संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया और संविधान के किस अनुच्छेद किस संशोधन के अंतर्गत किया गया। तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51A और इसके बाद 42वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। कहाँ पर? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो वर्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो जोरहाट असम में इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, तो वर्षा वन अनुसंधान संस्थान की बात कहें तो जोरहाट असम में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है। आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसंधान एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कोयम्बटूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जैसे उत्पादकता केंद्र किस शहर में है। उत्पादकता केंद्र किस शहर में है। तो उत्पादकता केंद्र किस शहर में है। तो रांची में है। कहाँ पर? रांची इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब किया गया था। भारत के प्रथम वन नीति का निर्माण कब किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कब? 1894 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? 1894 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2006 में की गई थी। कब? 2006 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गेंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ। गेंडा संरक्षण परियोजना कब बनाई गई थी। तो 1987 में आई थी। क्या? गेंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई? 1987 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत तो 1975 में की गई थी। आप 2022 का पेपर उठा के देखना, इसी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों को कम्प्लीटली कर लेना है अच्छे तरीके से। तो कछुआ संरक्षण परियोजना कब की गई थी? 1975 में की गई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन है। तो चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कौन सा रासायनिक आम पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कैल्शियम आम पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो जोधपुर राजस्थान में स्थित है। कि केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? जोधपुर राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे? ओजोन परत से संबंधित है। तो कब जी? और 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संरक्षण के लिए आया था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए आया था। कब? 1987 में आया था।
तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखना हो तो इस वीडियो को, इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे की ओर शेयर भी कर दें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।